औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा लाइव ऑनलाइन सेशन नंबर 2 है और टॉपिक नंबर 1 है हमारा, जिसमें हम लोग जो है इनकम टैक्स की बेसिस को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियसली मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स का जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम और जो है अब लोगों ने काफ़ी जो है टर्म्स डिस्कस किए हैं। अब हमारा जो है ये वाला वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को किस तरीके से हम लोग जो है रजिस्टर करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो है ग्रीन हाईलाइटेड हैं। अभी हम ये सारा कर चुके हैं लाइव ऑनलाइन सेशन नंबर 1 में और लाइव ऑनलाइन सेशन नंबर 2 में। अब ये जो वीडियो है और इससे अगली जो वीडियो है, देखिए ये दोनों वीडियोज़ जो हैं ये इन्हीं लेक्चर का जो है वो पार्ट है, लेक्चर नंबर 1 का ही पार्ट है जो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद आने वाली जो आप वीडियो देखेंगे। तो जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू रजिस्टर एन इंडिविजुअल फॉर एन इनकम टैक्स। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम चलते हैं, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम लोगों ने करवाना है रजिस्टर। तो सबसे पहले हम टैक्स पेयर ऑनलाइन इंक्वायरी में जाके, ठीक है, अब ये जहाँ से सारा चीज़ें मैं पोर्टल का आपको सारा ऑलरेडी जो है वो मैं करवा चुका हूँ बेसिक्स के अंदर। सिंपल क्या करते हैं, एक CNIC लेते हैं और इसके अंदर जो है उसको हम देखते हैं कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को जो है हम रजिस्टर करवाएंगे, NTN इसका जो है वो लेंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसका वेरीफाई करके देखते हैं। अब देखें वहाँ पे रिकॉर्ड आया कि जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम में नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अब उसके लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पे IRS की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आप IRS की वेबसाइट पे आके तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अब मालूमात एंड अदर्स में जाएंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है E-इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो NTN तो उसका बना हुआ है लेकिन उसकी E-इनरोलमेंट नहीं है। ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर वीडियो जो है ये इसी वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। अभी पार्ट 1 में हम क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, और इसी वीडियो के लिंक के अंदर जो है मैं इस वीडियो का भी लिंक रख दूंगा ताकि आप दोनों वीडियो इकट्ठी वॉच कर सकें। तो अभी हमारा जो है टैक्स पेयर वो तो सीधे से ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपने उसका CNIC लिख देना है, प्रीफिक्स उसका मिस्टर मिसेज है, ठीक है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये आपने उसके CNIC से लेनी है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो उसके CNIC पे आ रही है वो आपने ले लेनी है। दैन उसके बाद आपने सबमिट करवाना है। अब ये सारा फॉर्म जो है ना इसको फिल करते हैं। तो क्या करते हैं भी जल्दी से जो है मैं फटाफट ये एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एक डाटा एंट्री है, तो इसको एक एक चीज़ को करके दिखाने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से इसको मैं पहले क्या करता हूँ, सारा फॉर्म जो है फिल कर लेता हूँ। और फिल की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने कहाँ से लेनी है, या आपने जो भी इंडिविजुअल जिसको आप रजिस्टर करने जा रहे हैं उसके CNIC से आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। जी, तो हम लोगों ने जो है सिंपल उसके CNIC से सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करके हमने यहाँ पर डाल दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी जिस टैक्स पेयर को भी आप रजिस्टर करने जा रहे हैं उसके CNIC थे। तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये सारा जो है एक सिंपल सा फॉर्म है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है, उसको फिल आउट करना है और फिल करने के बाद जो है जस्ट हमने इसको यहाँ से सबमिट पे प्रेस करना है। अब जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये हमें कहेगा कि जनाब मैंने 6 डिजिट के जो कोड है ना वो आपकी ईमेल के ऊपर भी सेंड किए हैं, जो ईमेल आपने यहाँ पर डाली है, प्लस जो सेल नंबर हम लोगों ने यहाँ पर मैंशन किया है वो भी उसके ऊपर जो है 6 डिजिट दे देगा। अब देखो वो कह रहा है कि एंटर कोड सेंट ऑन SMS एंड ईमेल इन दी गिवन फील्ड्स। अब जो कोड है जो SMS में आया और जो हमने ईमेल पे मेंशन की हुई थी इस ईमेल के ऊपर आया होगा, वो सिंपल हमने यहाँ से करके तो इसको सबमिट कर देना। अगर आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है, ईमेल वाला तो आपको आ जाएगा, और अगर आपको SMS नहीं आता तो सिंपल आपने क्या करना है, 9966 पे MSG लिख के सेंड कर देना, तो आपको SMS के ऊपर फ़ौरन जो है वो रिसीव हो जाएगा। जी, अब हमने जो SMS हमें आया था और ईमेल आया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जो है मैं सबमिट करूँगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा ना, अब वो देखो उसने मुझे कह दिया कि जनाब लॉगिन इनटू IRS बाय एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इंडिविजुअल का नॉर्मली जो है होता है CNIC होता है, वो उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है विच इज़ योर CNIC नंबर एंड पासवर्ड विच हैज़ बिन सेंट ऑन योर सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो वहाँ से जो है ना हम लोगों ने इसको एक्सेस करके तो अपने पास जो है यहाँ पे हम इसको भी लॉगिन करते हैं। तो अभी जैसे हमें रिसीव होती है ईमेल तो इसको यहाँ पे एंटर करने के बाद हम फर्स्ट टाइम जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फर्स्ट टाइम उसका
ईमेल जो है सॉरी जो उसका लॉगिन आइरिस है वो हम जो है उसका एक्सेस करेंगे, और आइरिस के अंदर जाके फिर थोड़ा सा मैं आपको जो बेसिक थोड़ा काम करने वाला होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जी, तो हमें जो है वो ईमेल पे रिसीव हो चुका है मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ये हमारे पास आईडी है, ये हम लगाते हैं। बाद में पासवर्ड जो है, अब जिस तरह यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं ये आपके पास आ रहा है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट टाइम रिसीव होता है, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो बहरहाल अभी क्या है कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक इंडिविजुअल था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया था। वो पहले रजिस्टर्ड नहीं था इनकम टैक्स में, तो हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली। अब उसका हमें फिर रिसीव हुआ सारा डाटा डालने के बाद, अब हम जो है फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करने लगे हैं। तो इतनी सी बात ही हमें 5 से 7 मिनट लगे हैं, तो जो है हमारा रिसीव हो क्या उसको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, ठीक है। कंप्लीटेड टास्क में क्या आएगा, अभी यहाँ पे हमारे पास 181 का फॉर्म आ रहा है। ये 181 का फॉर्म क्या है, जो आपने अभी इंफॉर्मेशन डाली है ना, वही आपके 181 की फॉर्म की इंफॉर्मेशन आपके आ रही होगी। अच्छा, अब लेट्स से कहते हैं कि जनाब आपने इसको चेंज करना है, तो इसमें क्या करना है, आपने लेफ़्ट साइड पे रजिस्ट्रेशन के टैब पे आना है। तो वहाँ पे आपके पास देखें ये आ रहा होगा फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स के लिए होता है। और 14(1) का होता है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल वॉलंटरी थ्रू सिंप्लीफाइड सेल टैक्स। जब आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये वाला पार्ट जब हम सेल टैक्स की ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि एक पर्सन को सेल टैक्स में कैसे रजिस्टर करवाते हैं, तो ये वाला फॉर्म उसमें आएगा। फिर एक 14(6) का इन्होंने ऐड किया हुआ है, उसलिए उन्होंने जो है स्टार्ट किया, क्योंकि इस साल इन्होंने ऐड किया है कि फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन टू बिकम मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स, ठीक है। फिर बिल्डर डेवलपर के लिए ग्रीन फील्ड स्टेटस लेना है, ठीक है, इसके ऊपर भी पूरा अलहदा से लो है इसका। फिर बिल्डर डेवलपर की मॉडिफिकेशन है। तो बहरहाल इसके में काफ़ी किस्म के हैं, ये हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जाके जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग में आएगा, जिस तरह ये डी रजिस्ट्रेशन है, वो हम डी रजिस्ट्रेशन के जब सेल टैक्स की बात करेंगे तो वो देखेंगे। बहरहाल जैसे जैसे जो जो टॉपिक से रेलिवेंट हमारे फॉर्म्स वगैरह आते जाएंगे हम वो स्टडी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, क्योंकि अभी हम इनकम टैक्स का देख रहे हैं, तो फॉर्म 181 का हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी पीरियड पूछेगा, अभी पीरियड लेट से हम डालते हैं टैक्स ईयर 21 का, सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन आपने इसकी अभी डाली है ना, यही इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब इसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, लेट से आपने कोई बिज़नेस ऐड करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ये भी सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे अभी डाली थी। उसके बाद प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी डाली वो आ रहा है, ठीक है। बिज़नेस अभी इसका कोई नहीं है, तो अब क्या करना है, अगर आपने बिज़नेस ऐड करना तो बिज़नेस भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस ऐड वाली ऑलरेडी हमारी एक अलहदा से जो है वो वीडियो है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने करना है, क्योंकि अभी ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से बिज़नेस में आना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। बिज़नेस से मैं फ़र्ज़ करो कह देता हूँ जनाब अभी हमज़ा ही नाम है, तो हमज़ा ABC ट्रेडर्स, ठीक है। सिंपल एक्विजिशन डेट कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आज ही रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने आज ही जो है ना इसकी मैंने बिज़नेस की अपनी जो है आगाज़ किया और मैं इसका ओनर हूँ। अब उसके बाद आपने यहाँ पे आना ऐड एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी आपने ऐड करनी है। सेल टैक्स में अगर आपने ऐड करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही, नहीं तो फिर आपको जो मैंने दिखाया था 14(1) का फॉर्म वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे और आपने अपने बिज़नेस को लेटर ऑन जो है इनका सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना है, तो देन आपको फिर 14(1) का फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं तो आप अभी फ़िलहाल यहीं से भी कर सकते हैं। और FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी में आपने करना, तो यहाँ पर आ गया किस सेक्शन के तहत करना है, ठीक है, किस में करना है। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे जो है अभी डालता हूँ ट्रेडर, तो वो हमें क्या ऑप्शन देता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं मैं चलें इसमें अगर अकाउंटिंग डालें तो अकाउंटिंग का वो क्या देता है, ठीक है, वो ये इसने डाल दिया। अगर हम यहाँ पे अदर सर्विसेज करें तो आई बिलीव अदर सर्विसेज, देखें अदर सर्विसेज आ गया। अब अदर सर्विसेज में यहाँ पे जो भी आपका रेलिवेंट है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ कि सिंपल जो है अदर सर्विसेज में कोई भी बड़ा डाल देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, बैंकिंग है, कमीशन है, ये है, और रेंडरिंग है, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला है। तो सर्विस के अंदर जो है अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग है, डिज़ाइनर काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो इसको ट्रेडिंग का भी देना चाहिए, ट्रेडर,
ट्रेडिंग करके देखते हैं ट्रेडिंग में क्या कहता है। ट्रेडिंग में वो कह रहा है नो बिज़नेस। चलें इस तरह करके देखते हैं कि हम ट्रेड लिख के देखते हैं, ट्रेड से होपफुली वो आएगा, ये ट्रेड से आया, होल सेल रिटेलर, बट ये जो भी है आपका करना है आपने यहाँ से आप कर सकते हैं। तो लेट से मैं कहता हूँ कि जनाब मेरा जो है वो रिपेयर मोटरसाइकिल का काम है, ठीक है, तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद सब क्लास वो पूछेगा, स्टार्ट डेट मैं कहता हूँ जनाब ये भी आज से ही है, ओके किया तो देखें अब वो कह रहा प्रिंसिपल एक्टिविटी, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, सिंपल मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने आना है यहाँ पे लिंक पे, ठीक है, लिंक पे आके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे कैपेसिटी पूछ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना हम लोगों ने, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है वो ऐड की हुई है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के इधर क्लिक करूँ, ठीक है, ये मेरी सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वहाँ पे डाली है। तो बिज़नेस चूँकि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और बिज़नेस का अगर मैं यहाँ पे लिंक बिज़नेस एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझसे प्रॉपर्टी पूछेगा। प्रॉपर्टी ऐड करना लाजमी है, यहाँ से मैं अदर भी ऐड कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ से यही प्रॉपर्टी जो मैंने भी ऐड किया, अज्यूम करता हूँ कि यार मेरे घर के नीचे दुकान है, मतलब बिल फर्ज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके किया तो मेरा यहाँ पे हो गया। अब सिंपल मैंने क्या करना है, अटैचमेंट में आना है, एविडेंस और 180 फॉर्म, इसी को यहाँ से सेव करके प्रिंट निकाल के इस पर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी फ़ाइल को अटैच कर लें। उसके बाद एविडेंस ऑफ ओनरशिप, क्योंकि आपने यहाँ पे शो करवाया कि जनाब घर आपका किराए का, तो आपका जो रेंटी डीड होगा, लीज एग्रीमेंट होगा, उसको यहाँ से अटैच कर दें, ठीक है। उसके बाद पेड यूटिलिटी ऑफ बिल नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, तो आपने अपने जो उस घर की प्रॉपर्टी का जो बिल है जो 3 माह से पुराना ना होगा और पेड होगा, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद सिंपल आपने इसको सबमिट करना, तो आपका बिज़नेस भी ऐड हो गया। तो यानी कि मैंने आपको इसी वीडियो में ये भी दिखा दी कि आप लेटर ऑन जो है आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर आपने क्या करना है, अगर आपने बिज़नेस ऐड करना तो यहाँ से आप अपना बिज़नेस भी ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आपने यहाँ से ऐड करना है, ठीक है, वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, मैं बल्कि आपको जो है अब थोड़ा सा ना मैं आपके साथ जस्ट ये डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन बेस। तो यहाँ से अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो आप यहाँ पे इसको क्या करें, ड्राफ्ट में आए, ये आपको ओपन होगा। तो ड्राफ्ट में क्योंकि हमने कुछ करना नहीं है इसको, तो यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप ये सारी चीज़ें ना माई प्रोफाइल से भी कर सकते हैं। सिंपल आपने माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है, आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, मिसाल के तौर पे इनकम सोर्स आपकी क्या है, लेट्स से मैं कहता हूँ जनाब मेरी सैलरी है, तो मैंने सैलरी यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद बिज़नेस अगर है तो आपने बिज़नेस का नाम डाल देना। ऑलरेडी अगर आपने वहाँ पे ऐड किया होगा तो ये वहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। एड्रेस आपका जो है वो आ रहा है। यूटिलिटी कनेक्शन आपका जो वहाँ पे आपने ऐड किया होगा वो आ रहा होगा। बैंक अकाउंट्स आपने अभी नहीं ऐड किए तो बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या करें, आप नॉर्मली इंडिविजुअल का अपना नेम ही जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ और रजिस्ट्रेशन नंबर से फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं इसका इंडिविजुअल का अपना ही लिख देता हूँ और उसको सर्च करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। स्टार्ट डेट मैं आज ही की डाल देता हूँ, अपने पास जो है मेरी 11 अक्टूबर है, ठीक है। उसके बाद ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में भी मैं इस इंडिविजुअल का अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये सर्च किया, उसका नेम मेरे पास यहाँ पे आ गया। स्टार्ट डेट में मैं आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एम्प्लॉयर जो होगा वो अगर जो जॉब करता है आपका इंडिविजुअल, तो आप यहाँ से इसका सिलेक्ट कर सकते हैं नेम, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अटैचमेंट में जो है आपने वही 181 का फॉर्म वगैरह जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया इस तरह आपने करना है। उसके बाद वेरीफाई चेंजेस करनी है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। तो ये जो अभी देखें वो 180 उसका प्रोफाइल अपडेट का भी कह रहा है जो इन्होंने इस साल ऐड किया था पिछले साल इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट के बाद। तो बहरहाल ये एक छोटी सी जो है मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरीके से आप एक इंडिविजुअल को जो अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक है, आप उसको एंट्री कर सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 180 फॉर्म में उसका अगर वो बिज़नेस है तो बिज़नेस कैसे ऐड करना है वो भी बता दिया। और अगर आपने उसका बैंक अकाउंट ऐड करना या आपने उसकी अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ऑथराइज पर्सन में उस इंडिविजुअल का अपना ही नाम डाल दें। तो होपफुली आपको एक छोटा सा जो डेमो है ये समझ आया होगा। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। जो लोग हमारे साथ जो है ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो लोग वापस अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। इसके बाद जो है दूसरा लेक्चर है, वो दूसरा लेक्चर जो है वो हमारा है
कि ई इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन के ये जो सारा स्टेप है ये हमने नहीं किया, लेकिन उस बंदे का NTN बन गया हुआ है, लेकिन उसकी ये ई इनरोलमेंट जो अभी हमने किया ना वो नहीं है, तो वो हम यहाँ पे जाके करेंगे। वो सारा उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, तो वो भी वीडियो जो इसी वीडियो का पार्ट है, और ये दोनों वीडियो जो हैं इसी एक लेक्चर की जो है एडिशनल वीडियोज़ हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आपको होपफुली समझ आएगा। जो लोग यूट्यूब पे हमारे साथ हैं वो उन्हें कोई भी चीज़ अगर पूछनी है तो नीचे कमेंट्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग हमारे से ट्रेनिंग ले रहे हैं वो वापस अपनी स्लाइड्स पे आएँ और हम अपना जो लेक्चर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जो है हमारा चल रहा है नॉलेज बेस वाला, तो वापस आते हैं अपने नॉलेज बेस पे और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।